जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिस सीरीज को स्टार्ट किए थे उसी सीरीज की दोस्तों ये अगली क्लास है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्या गोवा है, क्या मिजोरम है, क्या केरल है या हिमाचल प्रदेश है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल। और सबसे कम साक्षरता अगर कभी भी पूछेगा तो क्या बताएंगे? बिहार। बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है और केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील है ना, सर्वाधिक खारे पानी की झील। सर्वाधिक खारे पानी की झील क्या लोकटक झील है, क्या पुष्कर झील है, क्या सांबर झील है, कोलेरू झील है? दोस्तों जो ये लोकटक झील है ये है मणिपुर में। कहाँ पे है ये? मणिपुर में। जो पुष्कर झील है ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। राजस्थान में। जो सांभर झील है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और जो कोलेरू झील है ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक खारे पानी की झील। दोस्तों ये जो सांभर झील है यही सर्वाधिक खारे पानी की झील है। और सबसे शुद्ध जो नमक बनता है वो भी सांभर झील के ही जल से बनता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा की बात हो रही है, उत्पादन किस राज्य में होता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या महाराष्ट्र में होता है, क्या गुजरात में होता है, क्या राजस्थान में होता है या तमिलनाडु में होता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा, ये ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में दोस्तों सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार पूछ रहा है। तो क्या मेघालय पठार है, क्या मालवा पठार है, क्या छत्तीसगढ़ का पठार है या दक्कन का पठार है? तो दोस्तों सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। ये मेनली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसका बड़ा क्षेत्र तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखेंगे। मेनली ये महाराष्ट्र में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। भारत में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये राजस्थान में है, क्या ये गुजरात में है, क्या ये मध्य प्रदेश में है या ये हरियाणा में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में है। क्लियर है। राजस्थान में ही मरुस्थलीय राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक मछली का उत्पादन क्या पश्चिम बंगाल में, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या केरल में या तमिलनाडु में? तो दोस्तों इसका जवाब देने का प्रयास करें। और मछली पूछे या झींगा मछली पूछे, मछली पूछे या झींगा मछली पूछे, आंसर तो एक ही होगा और वो क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर है। आंध्र प्रदेश का बहुत ही लंबा तट है समुद्र में और आंध्र प्रदेश के लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे मछली का उत्पादन करते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर समुद्र को हटा दिया जाए, है ना, अगर भूमि पर सबसे अधिक मछली के उत्पादन की बात होगी दोस्तों तो ये फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है दोस्तों। पक्षी अभयारण्य, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो क्या चिल्का पक्षी अभयारण्य है, क्या भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, क्या रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है, क्या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है? दोस्तों ये जो चिल्का पक्षी अभयारण्य है ये है ओडिशा में। कहाँ पे है ये? ओडिशा में है, ध्यान रखेंगे। जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, अच्छा भरतपुर पक्षी अभयारण्य का ही एक दूसरा नाम है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। वैसे सही नाम तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य ही है, लेकिन कभी कभी उसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी बोल दिया जाता है। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये है हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो ये जो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भारत का अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भरतपुर पक्षी अभयारण्य या केवलादेव पक्षी अभयारण्य। इसी का नाम है भरतपुर पक्षी अभयारण्य और इसी का नाम है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा कभी भी आपसे पूछे कि कौन प्रवासी पक्षी यानी साइबेरियन क्रॉच के लिए जाना जाता है? साइबेरियन
साइबेरियन क्रॉच या साइबेरियन क्रॉच या हंस कर लीजिए। तो साइबेरियन क्रॉच सारस होता है, सारस। तो साइबेरियन सारस के लिए या साइबेरियन क्रॉच के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? तो ये भी भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है ना, जिसे केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहते हैं। तो यही है साइबेरियन क्रॉच। ये साइबेरिया जो रूस के ठंडे प्रदेश है, पूर्वी क्षेत्र है रूस का, जो साइबेरिया है, वहाँ से दोस्तों ये जो साइबेरियन क्रॉच है, सारस है, ये वहाँ से उड़ करके पूरे हिमालय को पार करके ये यहाँ पर आते हैं और मौसम में रहते हैं और वापस फिर ये चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यह प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। प्रवासी पक्षी के लिए तो सारे ही जाने जाते हैं, लेकिन साइबेरियन क्रॉच के लिए ये जाना जाता है, जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है राजस्थान का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है और सही बताना है ना। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। भारत की मुख्य भूमि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो भारत की मुख्य भूमि है ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का कर्क रेखा 8 राज्यों से, भारत का कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में कर्क रेखा, ऐसे लिख लीजिएगा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये दो स्टेटमेंट है दोस्तों, और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, 1 नंबर वाला, इसमें केवल नंबर 2 वाला सही है, या दोनों ही सही है, या दोनों गलत हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत की मुख्य भूमि पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा ग्लोब है और इसको 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसके भारत पूरी तरीके से ऊपर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट तो दोस्तों है सही। और दूसरा है भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये भी है सही। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों ही सही है। क्लियर है, सी हो जाएगा, दोनों सही है ना। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मुख्य भूमि पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों ही सही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें भी बताना है आपको सही। तो पहला है, स्टेटमेंट नंबर 1 है कि हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और दूसरा है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि हिमालय सबसे ऊंचा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? और दूसरा कह रहा है अरावली सबसे पुराना है। क्या ये सही है कि गलत है? तो दोस्तों दोनों ही सही है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई न केवल भारत में, पूरी दुनिया की ही सबसे ऊंची पर्वत अगर पूछा जाएगा, भारत की तो ही है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछा जाएगा तब भी आप हिमालय ही बताएंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो किसकी है? हिमालय की ही है। 8,848 मीटर नेपाल में है, लेकिन है तो हिमालय का पार्ट, तो हिमालय सबसे ऊंचा हो गया। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये भी सही है दोस्तों। अरावली श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। यहां पर भी दोनों ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? चावल का उत्पादन दोस्तों क्या पश्चिम बंगाल में होता है, क्या उत्तर प्रदेश में होता है, क्या पंजाब में होता है, या आंध्र प्रदेश में होता है? इसका आप लोग जवाब करें कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। और चावल का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाएगा गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। या कभी भी आपसे पूछे पशुधन, टोटल पशु जो होते हैं पशुधन, तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में। पंजाब की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब में नहीं होता। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वन। ज्वारीय वन किसे बोलते हैं? जो समुद्र का लहरें होती हैं तो वो स्थल पर आती हैं जाती हैं, जिसे ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ऐसे वन जो दलदली क्षेत्रों में होते हैं उनको, समुद्र के किनारे जो दलदली क्षेत्रों में होते हैं उन्हें ज्वारीय वन कहते हैं। तो ये सबसे, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वन कहाँ पर है? तो ये अंडमान और निकोबार में है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये उड़ीसा में है, या ये गुजरात में है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही जगहों पर ज्वारीय वन पाया जाता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वन किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं सुंदरवन। किसे मानते हैं? सुंदरवन।
सुंदरवन को ही सबसे बड़ा ज्वारीय वन मानते हैं भारत का। और सबसे बड़ा जो सुंदर वन है, ज्वारीय वन है, सबसे बड़ा जो ज्वारीय वन है ये सुंदरवन है। तो ये है कहाँ पे? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाकी हैं तो सारे ऑप्शन सही थे। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? गेहूं का उत्पादन पूछ रहा है आपसे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? क्या उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ रहा है कि गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ पे है? उत्पादकता मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में जो उनका प्रोडक्शन है, तो वो सबसे ज्यादा होता है पंजाब में। लेकिन ओवरऑल जो टोटल उत्पादन हुआ वो सबसे ज्यादा किसके पास हुआ? तो वो हुआ उत्तर प्रदेश के पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है और पंजाब छोटा है। मध्य प्रदेश दोस्तों ये दाल के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा चना का उत्पादन, ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? क्या गंगोत्री ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। सियाचिन ग्लेशियर, तो ये है लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? लद्दाख में। पिंडारी ग्लेशियर ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मिलान ग्लेशियर ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में। तो आप बताएं दोस्तों कि सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? तो दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत का उत्तरी मैदान, ध्यान से सुनेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ये मैदान कृषि के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपजाऊ हैं। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, भारत का जो उत्तरी मैदान है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। और दूसरा है, ये मैदान कृषि के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपजाऊ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यही आपको सही बताना था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन सा है? प्रवाल भित्ति, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र पूछ रहा है, कोरल रीफ का क्षेत्र पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या खाड़ी ऑफ कच्छ है? क्या अंडमान निकोबार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति है? क्या खाड़ी ऑफ मन्नार है या लक्षद्वीप है? तो दोस्तों हमें पता है कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है और 36 द्वीपों का एक समूह है। और ये सभी के सभी द्वीप कैसे बने हैं? तो सभी के सभी जो द्वीप बने हैं वो प्रवाल भित्ति से ही बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंद्रोथ, एंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है दाल का उत्पादन, सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या महाराष्ट्र में होता है? क्या राजस्थान में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है या मध्य प्रदेश में होता है? तो मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, केवल ओवरऑल जो दाल होते हैं, दाल, ओवरऑल दाल के उत्पादन की बात होगी तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, आप मुझे बताएं। यानी कि 3 सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है झील, दूसरी तरफ है राज्य और एक मिसमैच है, वही आपको पहचानना है। तो डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है, कोलेरू झील तमिलनाडु में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। तो कौन सा एक झील गलत है, उस राज्य में स्थित नहीं है दोस्तों? तो आप पहचान गए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कोलेरू झील है ये तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन किस राज्य में होता है?
भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? अभ्रक का उत्पादन मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही राज्य है जो लगातार उत्पादन करता है, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करता है। तो झारखंड है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है या बिहार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक सही, तीन सही है, एक गलत है, वही आपको पहचानना है। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पश्चिमी घाट श्रेणी, अच्छा एक तरफ पर्वतों के नाम है, एक तरफ स्टेट के नाम है, वो आपको एक गलत है, वही आपको पहचानना है। पश्चिमी घाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, पूर्वी घाट श्रेणी उड़ीसा में है, सतपुड़ा श्रेणी कर्नाटक में है और हिमालय श्रेणी सिक्किम में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर करें तो इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा मिसमैच है, यानी कि रॉन्ग है। जो सतपुड़ा है दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, क्लियर है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करें आप, इस दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में होती है और दूसरा स्टेटमेंट है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में होती है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसमें से आप मुझे बताएं कि कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों ही सही है, कोई सही नहीं है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दोनों ही आ रहा है। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे हम आगे, है ना, ये केवल एक इत्तेफाक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो क्या त्रिपुरा में होता है, क्या तमिलनाडु में होता है, क्या असम में होता है या केरल में होता है? तो दोस्तों जो रबर का उत्पादन होता है वह सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों केरल में। जो रबर का सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां पे होता है? केरल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक हस्तशिल्प उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों हस्तशिल्प उत्पादन पूछ रहा है। हस्तशिल्प क्या होता है? जो मतलब सबसे नीचे लेवल पे जो कारीगर काम करते हैं ना, जो बहुत ही गरीब होते हैं और वो हाथ से कोई ना कोई वस्तुओं को बनाते हैं, बुनकरी हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, है ना, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प बोलते हैं। तो भारत का जो जितना प्रोडक्शन होता है हस्तशिल्प का, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? तो क्या ये गुजरात में होता है, क्या ये राजस्थान में होता है, क्या ये उत्तर प्रदेश में होता है या पश्चिम बंगाल में होता है? और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो हस्तशिल्प उत्पादन होता है यह उत्तर प्रदेश में ही होता है, क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो चेरापूंजी मेघालय में है, जयपुर राजस्थान में है, लेह लद्दाख में है, शिमला उत्तराखंड में है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो शिमला है यह उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि शिमला कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक औषधीय पौधों की खेती किस राज्य में होती है? औषधीय पौधों की खेती दोस्तों, औषधीय पौधों की खेती किस राज्य में होती है? तो क्या ये उत्तराखंड में होती है, क्या हिमाचल प्रदेश में होती है, क्या असम में होती है, केरल में? यहाँ पर औषधीय पौधों की खेती की बात हो रही है और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। और इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड, क्लियर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा औषधीय पौधों की खेती होती है। औषधीय पौधों की खेती सबसे ज़्यादा उत्तराखंड होती है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है? तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या आंध्र प्रदेश में, क्या गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में, या कर्नाटक में? और दोस्तों इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट में, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, आपके जवाब का हमें रहेगा इंतजार। कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।